चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में को बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2021 एंड 22 जो कि आपकी होने वाली है। तो हिंदी का ईयरली पेपर बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में वार्षिक एग्जाम क्लास 9 का हिंदी का, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का जो कि आपका हिंदी का है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, फुली सॉलिड के साथ बताने वाला हूँ। ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020 और 21 का है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही काफ़ी मैच करेगा आपका इस साल का क्वेश्चन पेपर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो समय आपको 3 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला होगा, जिसमें कि नोट में आपको दिया जाएगा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी के जवाब आपको देना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा, और यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं, नोट में आपके सामने है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको देखना है और समझना होगा कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना होगा। क्या पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है? क्या प्रताप नारायण मिश्र द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकार हैं? तो नहीं, प्रताप नारायण मिश्र द्विवेदी युग के नहीं है, बल्कि किस युग के हैं, आपको इसका जवाब लिखना होगा। क्या द्विवेदी युग के नहीं है, तो फिर किस युग के हैं? भारतीय हिंदी युग को जागरण का द्वितीय यानी कि द्विवेदी युग को निर्माण एक के नाम से जाना जाता है कि यह सत्य है या फिर असत्य है, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह भारत हिंदी युग के यानी प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक यानी बालकृष्ण भट्ट हैं। तो कौन सा इसमें जवाब सही होना चाहिए, तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। फिलहाल क्या ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर खा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का आपको नाम लिखना है, यानी कि लेखक का नाम आपको लिखना होगा। तो मजदूरी और प्रेम यह किसकी कृति है, और यहाँ पर कह रहा है इंदुमती किसकी 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 है, और यहाँ पर कछुआ धर्म किसका है, और कश्मीर कुसुम किसका है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह आपका एक क्वेश्चन का यानी कि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर इसका जवाब बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इंदुमती जो कविता है वह किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऐसी कृति, यानी कि जो इंदुमती जो है वह यानी कि कैसी कृति है। इंदुमती जो है इसकी जो कृति का जो नाम, यानी कि इसकी कृति के जो लेखक का जो नाम है वह कौन है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके जो कृति के जो लेखक का यानी कि लेखक का जो नाम है वह गोस्वामी तुलसीदास है। क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास। आपको सिंपली यहाँ पर यानी गोस्वामी तुलसीदास आपको याद में रख लेना है। तो वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्या करा है, क्वेश्चन नंबर गा में आपको देखना है किसी एक नाटककार का आपको नाम लिखना होगा। तो किसी एक नाटककार का नाम अगर बात करें तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र लिख दीजिएगा, यानी प्रताप नारायण मिश्र लिख दीजिएगा। या फिर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, प्रताप नारायण मिश्र के बाद या फिर आप जयशंकर प्रसाद लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद लिख दीजिएगा। आपका आंसर पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट बात है कि नील देवी किस विधा की रचना है, तो आपको यहाँ पर बताते चलूँ, नील देवी जो है वह नाटक विधा की रचना है। किसकी है, तो नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट बात है कि भारतेंदु पत्रिका के संपादक का नाम आपको लिखना होगा। तो भारतेंदु पत्रिका जो है उसके संपादक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। नेक्स्ट ये बात है, क्वेश्चन सेकंड का वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है वीर गाथा काल की किन्हीं दो विशेषताओं का आपको उल्लेख करना हुआ। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। तो किन्हीं दो विशेषताओं को आपको बताना है, तो आपको जो समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। फिलहाल के जो है तो वही आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खाकी बात है कि पृथ्वीराज रासु और जय यानी कि जय ये मयंक जस यानी चंद्रिका की यानी रचयिताओं के आपको रचयिताओं आपको यहाँ पर क्या करना है, नाम लिखना होगा। तो पृथ्वीराज रासु किसके द्वारा लिखी गई है, और जय यानी कि मयंक जस यानी कि चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, आपको नाम लिखना है। और तुलसीदास की 2 काव्य कृतियों के आपको नाम लिखना होगा। तो तुलसीदास की 2 काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, आपको उसका नाम लिखना होगा। तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि यानी कौन सी रचना है, तो आपको यहाँ पर इनकी इंदुमती लिख देना है, और यहाँ पर एक और लिख दीजिएगा, तो आपके आंसर पूरी माने जाएंगे। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर थर्ड वाला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 अंक का रहने वाला है कि ऐसे ही दुर्घटना यानी दुर्घट काल में इस देश की यानी मिट्टी ने अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया है, जो सड़ी रूढ़ियों यानी मृत प्राय आचारों वसी यानी वासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए, और इन जर्जर बातों से यानी कि परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया
नया यानी क्या है, जीवन प्राप्त यानी प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ क्या है, हाय है यानी क्या है, समर्थ है यानी कि हाँ, इस टाइप से आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर आपको स्पष्टीकरण करना है, स्पष्ट करना है महापुरुषों ने किन बातों पर प्रहार किया है। तो आपको वो सभी बताना है। तो इसी में आपको पूरा का पूरा जवाब मिल जाएगा, तो आपको लिख देना है यहाँ पर, या फिर ये कर लीजिएगा आप, अरे मुँह यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना यानी होना था वह कहाँ हुआ, माँ बाप ने बेटा का चेहरा कहाँ देखा, यानी मृगलिनी यानी कि मृणालिनी का काम यानी काम नातरू का पल्लव और पुष्प में रंजित हो उठा, मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद को स्रोत बना हुआ है, क्या पूरे हुए जीवन की नृत्य में तारिका मंडित यानी कि सागर में आमोद की बहार लूटते हुए, क्या उसकी नौका जल मग्न नहीं हो गई, जो ना होना था वह हो गया। उपरोक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर गद्यांश का आपको संदर्भ बता रहा हूँ फिलहाल कि मैंने एक क्वेश्चन ऊपर वाला छोड़ दिया है, या फिर वो कर लीजिएगा या फिर ये कर लीजिएगा। तो इसके मैं आपको सभी के आंसर्स बता रहा हूँ, आपको वही लिख देना है। तो गद्यांश में आपको क्या लिखना है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है कि यानी कि उपरोक्त गद्यांश जो है, इनकी निम्नलिखित गद्यांश जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह मंत्र पाठ इनके अध्याय मंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक जो है वह मुंशी प्रेमचंद है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, जिसके जो पाठ का जो नाम है वह मंत्र है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यह मंत्र पाठ से लिया गया है। जिसके जो लेखक हैं वह कौन है, तो वह यानी कि आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। तो यह आपको हो जाएगा, आपका संदर्भ यह आपके 2 अंक हो चुके हैं। और नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होगी। यानी कि यहाँ पर इनके लेखक क्या कहता है, तो वह ये कहता है, क्या कहता है कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ ना होना था वहाँ कहाँ हुआ, अर्थात उसका जवान बेटा जो यानी कि चला गया, अर्थात जिसने आपका शहर यानी सेहरा तक नहीं देखा था। माने उस टाइप से आपको लिख देना है, आप समझ समझ कर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये बात नहीं कि लेखक के अनुसार नौका जलमग्न हो गई है, इससे क्या आशय है, तो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी कि जो जीवन की यानी कि अर्थात जो जीवन की सुख से इनके सुख क्या कह लीजिए, इनके सुख की जो बहारें हैं वह सब चली गई। उस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, लेखक के अनुसार नौका जलमग्न हो गई, अर्थात वह डूबती चली जा रही है। क्वेश्चन फोर्थ की यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ आपको व्याख्या करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यही ऐसा यानी कि यही ऐसा संसार है जैसा संवर फूल दिन दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। तो आपको इसका जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 अंक का रहने वाला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, यानी कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह किस चैप्टर से लिया गया है, आपको उसका संदर्भ और व्याख्या करना होगी। नेक्स्ट ये बात यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है और उसकी एक रचना का आपको नाम लिखना होगा। तो प्रेमचंद का लिख दीजिए, काफ़ी आता है, यह आता ही आता है। प्रेमचंद का आपको बेस्ट रहेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। फिलहाल के जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनकी एक कृति का मैं आपको यहाँ पर नाम बता चलूँ, वह मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। तो प्रेमचंद है जो इनकी जो एक कृति है, फिलहाल की रचना का मैं आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ। रचना कौन सी है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, यहाँ पर कौन सी रचना हो जाएगी, तो मंत्र यह क्या है, तो मंत्र एक कहानी है। क्या है, मंत्र एक कहानी है, तो यह भी आपकी रचना में ही आती है। तो आप यहाँ पर ईदगाह लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, आपको सिंपली यहाँ पर ईदगाह लिख देना। ईदगाह भी इनकी ही एक रचना है, आपको लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, आपको निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देती हुई इसकी एक रचना का आपको नाम लिखना होगा। तो मीराबाई का काफ़ी आता है और कबीरदास का तो आता ही आता है। तो मीराबाई नहीं बल्कि आपको कबीरदास को याद करना चाहिए, जिसकी आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कबीरदास का जो जीवन परिचय है आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, इनकी जो रचना है वह कौन सी है, तो वीजक है। क्या है, तो वीजक है। क्या है, तो वीजक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसकी अगर बात नहीं, यहाँ पर क्या है लिखित का आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। अयम महापुरुषा स्वकीने योग्याभ्यास इनके एतवान इनके महान संजाता साईदृशा विवेकी यानी शुद्ध चित्त से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ना है और यहाँ पे इसे ट्रांसलेट कर देना है। अथवा की बात नहीं कि अकृतवा यानी कि पर सत्वा यानी कि खल मंद्रम, आपको यहाँ पर पढ़ना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको कोई भी लिखना है, आपको जो भी याद हो। यहाँ पर
खवाले की बात नहीं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर संस्कृत में लिखना होगा। ईश्वरः कस्य कस्य रूपे निहित अस्ति, अर्थात ईश्वर सभी रूप में इनके पाया जाता है, इनके कैसे क्या होता है, किसी भी रूप में वह आ सकता है। तो आपको इस टाइप से लिख देना है। क्वेश्चन आपका एक ही अंक रहने वाला है। संजाता के भवंती, श्री कृष्ण कथम लोक प्रति अभवत, यानी कस्य संगम व्यंजेत, आपको भरना होगा। दीपदान एकांकी का आपको उद्देश्य स्पष्ट करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होने वाला है। दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का आपको चित्रण करना होगा। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। नवे का वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं तो गिरधर के संग जाऊं, यानी गिरधर यानी कि म्यारो साँचो प्रीतम देखत इनके रूप लोहाऊं, इसमें कौन सा रस है तथा स्थायी भाव कौन सा है, तो आपको बताना होगा। यहाँ पर बात नहीं, अनुप्रास अलंकार तथा यमक अलंकार की आपको परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित आपको बताना है। तो यमक अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जैसे क्या होता है, तो तारू चंद्र की चंचल किरणें क्या हो खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर आपका क्या है, तो आप खेल रही हैं जलथल में, अर्थात यहाँ पर यानी कि चार है, चार वर्ड जो है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, अर्थात यहाँ पर चा जो है वह वर्ड बार बार आ रहा है, इसका प्रत्येक अलग अलग ये इसका क्या है, तो इसका मतलब है। इस तरीके से आपको लिख देना है। यह क्वेश्चन आपका अनुप्रास अलंकार का हो जाएगा। और यमक अलंकार की अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन दूँ, यानी दो या दो से अधिक ऐसे वर्ड जो कि एक साथ आए तथा प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि क्या होता है, कनक कनकते सौगुनी होता है, क्या होता है, कनक कनकते सौगुनी माधुर्यता अधिकाय। तो आपको यहाँ पर जो कनक पहला वाला है वह धतूरा है, फिर उसके बाद दूसरा जो कनक है वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका सोना कहलाता है। तो आपको इस टाइप से लिख देना है, कोई एक आपको लिख देना है, या फिर आप अनुप्रास का लिख दीजिएगा या फिर आपको यमक का लिख देना है। तो आपके आंसर पूरी मानी जाएंगी। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट का क्या कह रहा है, आपको देखना है क्वेश्चन का क्या कह रहा है, दोहा और चौपाई की आपको परिभाषा देती हुई उदाहरण भी लिखना होगा। तो दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होती है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो दोहा क्या होता है, जिसमें दोहा ऐसा इनके ऐसा वह यानी कि वह छंद, जिसमें दोहा वह छंद है जिसमें कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस छंद को हम दोहा कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाए, कोई भी आपको जो समझ में आए वही आपको दोहा लिख देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, दोहा क्या होता है, जैसे कि यानी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, इस टाइप से आपको लिख देना है। और यहाँ पर चौपाई की अगर बात करें, यहाँ पर चौपाई क्या कह रही है कि चौपाई की इनकी चौपाई में 2 चरण होते हैं, जिसके दोनों ही चरण में अर्थात प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आपको परिभाषा जैसे कि वंदम गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा आपको भर देना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ, वंदम गुरु यानी वंदम आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिलहाल की नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, में से आपको 2 के आपको तद्भव रूप आपको लिखना होगा। तो मस्तक क्या होता है, तो मस्तक का आपको यहाँ पर तद्भव रूप अगर मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, तो माथा जो होता है वह आपका तद्भव होता है, और वह मस्तक जो होता है वह आपका राइट वर्ड होता है। यानी कि तत्सम जो वर्ड होता है वह मस्तक होता है, अर्थात माथा को हम मस्तक कहते हैं। माता हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फिलहाल कि मस्तक होता है। यहाँ पर बात करें कि विराता क्या होता है, तो विराता हम जानते हैं कि भात कहते हैं, क्या कहते हैं, सवेरा कहते हैं। जिसे हम सवेरा कहते हैं उसे हम विराता कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विराता भी हम उसी को कहते हैं। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य यानी कि अर्थात चाह, यानी कि यहाँ पर निशाना, इस टाइप से समझ लीजिएगा। भिक्षा क्या होता है, तो भिक्षा का तद्भव रूप आपको लिखना होगा। तो भिक्षा क्या होती है, तो आपको यहाँ पर बताता हूँ, भिक्षा यहाँ पर होना चाहिए, फिलहाल की यह रॉन्ग लिखा गया है। नेक्स्ट की बात में यहाँ पर खवाला क्या कह रहा है, इनमें से किन्हीं दो के आपको समास विग्रह करना है, वह समास का नाम भी लिखना होगा। यथा संभव, अर्थात यहाँ पर यथा को जो संभव, अर्थात यथा को संभव उप गंगा, यानी कि ऊपर की गंगा, यानी कि गृह प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश, यह आपको यहाँ पर कौन सा है, घुड़सवार, अर्थात घोड़े की सवारी। इस टाइप से आपको जो भी समझ में आए, आपको तीनों में से आपको इन चारों में से आपको एक का ही जवाब देना होगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर निम्नलिखित में से कहीं दो शब्दों का आपको शुद्ध करके लिखना होगा। वारात क्या होती है, वदाम क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, सांसारिक क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सांसारिक आपको इस टाइप से लिख देना है। सांसारिक इस टाइप से आपको लिखा जाएगा। सांसारिक लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या स्वाध्याय लिख देना है, स्वाध्याय, इनके स्वाध्याय आपको लिख देना होगा। स्वाध्याय इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखा जाता है, तो आपको लिख देना है। और बादाम नहीं होता है बल्कि वादाम होता है, क्या होता है, वादाम होता है। बादाम आप लोग बोलते हो। बारात नहीं, यानी बारात तो होती है फिलहाल की है, तो आपका राइट वर्ड है, अर्थात बारात का आपको सिंपली बारात ही लिख देना होगा, बारात नहीं बारात होती है। क्वेश्चन नंबर घा की बात रही, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो के आपको मुहावरों वाले उक्ति का अर्थ बताते हुए ऊपरी वाक्य में प्रयोग करना होगा। आस्तीन का सांप, आप समझ सकते हो कि आस्तीन का सांप किसे कहा जाता है।
उसका आपको आपको लोकोक्ति अर्थात आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। ईद का चाँद होना अर्थात बहुत दिनों के बाद नज़र आना। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक अनार 100 बीमार आपने सुना होगा, तो आपको वो लिख देना है आ वैल मुझे मार। क्वेश्चन 11 की अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 11 का वाला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से आपको दो के संधि विच्छेद करने संधि करना है और संधि का नाम भी आपको लिखना होगा। पित्राज्ञा आपका हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, दूसरा आपका यानी वसुधा ऐब हो जाएगा, वनौषधि हो जाएगा। इनके तो आपको पंचमी विभक्ति एक वचन में बहुवचन में लिखना होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो मिलती है नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्व